गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स विच इज रिटेन इन रो एंड कॉलम। तो फाइनली इसका हम डिफाइन करेंगे। अ मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर arrangement of n into n numbers। मतलब फिर m जो होगा वो रो में हॉरिजॉन्टल लाइन रो एंड वर्टिकल लाइन कॉलम। रो एंड कॉलम में हम लोग रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे और उसी को हम लोग उस अरेंजमेंट को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। Which is written in m horizontal lines called rows and n vertical lines called columns, and enclosed in बिग ब्रैकेट ऐसे और ऐसे। And denoted by capital A, B, C डॉट डॉट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कोई मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं 2 5 6 9 0 3, यहां पर मेरे पास कितने मेंबर्स हैं? m इंटू एन। m ऐसे करेंगे तो 2 एंड ऐसा वाला लाइन कितना है 3, तो 2 इंटू 3 यानी 2 इंटू 3 यानी 6 एलिमेंट्स का ये अरेंजमेंट है जो 2 रो और 3 कॉलम में इंडिकेट किया गया है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? if a matrix has m rows and n columns, then its order is written as m cross n and read as m by n order। पढ़ेंगे हम लोग m by n order। In above example, ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू कितना हो गया 2/3 का। In general, a matrix A of order m by n is written as A, ये A11 मतलब फर्स्ट रो, फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट सफिक्स है वो रो को और सेकेंड सफिक्स कॉलम को इंडिकेट करेगा।
फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, A13 मतलब फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम, डॉट डॉट ए फर्स्ट कॉलम का nth कॉलम एलिमेंट। इस तरह से A21, A22, A23 डॉट डॉट A2n। इस प्रकार से इसको हम बढ़ते रहेंगे। तो हमारे पास कितने ऑर्डर है रो की संख्या m, AM1, AM2, AM3 डॉट डॉट AM_n। ये इसको इंक्लोज कर देंगे, यानी इसका ऑर्डर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ये m/n है। इसको अगर हम लोग शॉर्टली ऐसे भी लिख सकते हैं Aij m/n, where I is the first suffix which indicate the particular rows and j is the second suffix which indicates the particular column of the elements। एग्जाम्पल की तौर पे अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं 2 6 9 4 2 0 1 3 4 3 6 9, ये मेरा मैट्रिक्स ही। इसकी ऑर्डर अगर हम पूछे, ऑर्डर हो गया इस मैट्रिक्स का 3/4 का, 3/4 हो गया। अगर हम पार्टिकुलर एलिमेंट पूछ लेते हैं इस मैट्रिक्स का, तो पार्टिकुलर एलिमेंट सपोज A23 यानी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एंड, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 हो गया। A34 अगर मैं पूछ लूं थर्ड रो का फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम एलिमेंट हो गया मेरा 9। ऐसे हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं। याद रखेंगे मैट्रिक्स इज नॉट अ रियल नंबर, इट इज अ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होती है। अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज में देखते हैं कि किस प्रकार का मेरा क्वेश्चंस वगैरह सब है। अब एक क्वेश्चंस में देता हूं, सपोज ए मेरा है, फर्स्ट क्वेश्चन है अपनी एक्सरसाइज का 2 5 19 -7 35 -2 5/2 and 12 √3 1 -5 and 17। इसमें पूछ रहा है हमको ऑर्डर, बता देंगे ऑर्डर कितना होगा इसका 3/4। अगर मुझे एलिमेंट पूछ रहा है तो भी हम बता देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमको पूछेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू कितनी है, इसमें रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 4, तो 3 × 4 यानी एलिमेंट हो गया 12। और पार्टिकुलर एलिमेंट सपोज कुछ भी पूछ देता है 3 2 4 का, तो 2 4 का एलिमेंट 12 हो जाएगा। अगर मुझे पूछ देता है 3 1 का एलिमेंट, तो ये हो जाएगा मेरा √3 एलिमेंट हो जाएगा। तो इस टाइप का ये क्वेश्चंस है। इसी में एक क्वेश्चंस और मैं सेकेंड क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे। राइट द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स व्हिच हैज, सपोज ये मेरा 12 एलिमेंट है, तो क्या क्या ऑर्डर मैट्रिक्स का, किस किस ऑर्डर का मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 2 फैक्टर्स लेंगे हुज मल्टीपल इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे हम लोग 12 का कौन कौन सा फैक्टर ले कि दोनों का मल्टीप्लाई हमारा कितना होना चाहिए 12, तो पॉसिबल वही हमारा पॉसिबल ऑर्डर कहलाएगा।
सपोज 1 एक रो और 2 कॉलम का ले सकते हैं, 2 से 2 रो और 6 कॉलम में लिख सकते हैं, 3 4 का लिख सकते हैं, 4 3 का लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 6 2 का लिख सकते हैं, और फिर 7 8 9 से नहीं होगा, लास्टली 12 रो और एक कॉलम में लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमको दिया है, हमको कह रहा है कि पॉसिबल ऑर्डर बताने के लिए, तो उसका हम लोग 2 फैक्टर करेंगे सच दैट देयर मल्टीप्लिकेशन इज द गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो वो सब जितने भी पॉसिबल होगा उसको हम लोग इस फॉर्म में, क्रॉस फॉर्म में लिख देंगे और वही मेरा पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी टाइप का मेरा क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस पे क्वेश्चन है। ऐसा लगेगा कंस्ट्रक्ट और 2 by सपोज 3 ऑर्डर मैट्रिक्स where elements are given by, ऐसा ए आई जे हमको दिया हुआ है और ये सपोज 2i प्लस जे है, तो हमको कितना ऑर्डर का लिखना है 2y। तो मैंने जनरलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स बनाया है तो उसको हम लोग उसी को यूज करेंगे। तो लेट ए बी एनी 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स को मैंने कुछ ए नाम दे दिया। तो ए की वैल्यू कितना होगा, जनरलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा A11, यानी कितनी रो होनी चाहिए 2 और कॉलम 3। तो A11 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से ज्यादा होना चाहिए, और रो मेरा A21 दूसरा रो का दूसरा कॉलम, दूसरा रो का तीसरा कॉलम। अब तो मेरे पास न तो रो की संख्या ज्यादा है न तो कॉलम की संख्या, तो ये मेरा जनरलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। तो जनरलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स से ही हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स की क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो ये हो गया। एंड ए आई जे हमारे पास दिया हुआ है 2i प्लस जे। अब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर A11 की वैल्यू निकालेंगे इसी बेस पे। तो A11 का मतलब क्या, i और j की वैल्यू दोनों 1, तो 2 × 1 + 1 यानी हो गया 3। फिर A12 निकालेंगे हम लोग कितना, इसमें i हो गया 1 और j हो गया 2, तो कितना हो जाएगा 2 × 1 + 2, ये हो जाएगा मेरा 4। A13 में क्या होगा, i 1 हो जाएगा और j हो जाएगा मेरा 3, तो ये हो जाएगा मेरा 5। इस तरीका से हम लोग A21 में i हो गया 2 और j हो गया मेरा 1, तो 2 × 2 + 1 ये हो गया मेरा 5। A22 तो ये हो जाएगा मेरा 2 × 2 + 2 यानी 6 हो गया। A23 ये हो गया 2 × 2 + 3 और ये हो जाएगा मेरा 2 × 2 = 4 7। तो फाइनली ए जो मेरा हो गया, सब जगह पे इसका अपना जो एलिमेंट आया है वो रख देंगे 5, फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 6 7, ये मेरा इसका आंसर हो गया। तो इस बेस पे बहुत सारा